नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की स्टडी कर रहे हैं। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का हल्का सा आइडिया दिया था, साथ ही साथ फैक्टोरियल के बारे में बताया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम परम्यूटेशंस के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो निकाला था उसमें मैंने बताया था कि जो परम्यूटेशन वर्ड होता है इसका मतलब अरेंजमेंट से होता है। दोस्तों, ये परम्यूटेशन है, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट से हमारा मतलब ये है कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिया जाएगा। वो ऑब्जेक्ट्स, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे उसमें से सारे के सारे डिफरेंट भी हो सकते हैं या कुछ एक ही टाइप के हो सकते हैं। दोस्तों, तो उन्हें हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो अरेंज करते समय हम उनके ऑर्डर को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास 3 लेटर्स हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। इसमें से दोस्तों दो दो को लेकर हमें अरेंज करना है। तो जैसे हमने लिखा, एक बार ए बी लिखा और एक बार लिख दिया बी ए। तो देखिए इनके ऑर्डर को चेंज किया गया है। ए पहले पोजीशन पे है और यहाँ पे ए दूसरे पोजीशन पे आ गया। दोस्तों, बी दूसरे पोजीशन पे था तो फिर पहले पोजीशन पे आ गया। तो ए बी और बी ए दो डिफरेंट अरेंजमेंट यहाँ पे हो गए। तो अगर दो दो लेटर्स को लेके अरेंज करना है तो देखिए कुल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे बी सी हो जाएगा या सी बी हो जाएगा या ए सी हो जाएगा और सी ए हो जाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब जो परम्यूटेशन होता है वो अरेंजमेंट होता है, और अरेंजमेंट में हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो एलिमेंट्स दिए जाते हैं जिनको अरेंज करना है उनके ऑर्डर को हम ध्यान में रखते हैं। दोस्तों, तो परम्यूटेशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं दोस्तों, इसका डेफिनेशन भी आप देख लीजिए। डेफिनेशन, अ परम्यूटेशन इज एन परम्यूटेशन A permutation is an arrangement A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a टाइम। कहने का मतलब दोस्तों, आपके पास ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कुछ को या सभी को लेकर जब हम अरेंज करते हैं तो दोस्तों जो उनका अरेंजमेंट होता है किसी भी ऑर्डर में वो क्या कहलाता है, उनका परम्यूटेशन कहलाता है या अरेंजमेंट कहलाता है। तो मान लीजिए दोस्तों आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम सबसे पहले दोस्तों डिफरेंट के लिए करेंगे और बाद में हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स एक ही टाइप के हैं तब हम उस केस में कैसे हम अरेंजमेंट निकालते हैं या परम्यूटेशन निकालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम केस लेंगे कि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पहले हम हेडिंग लिख लेंगे यहाँ पे कि परम्यूटेशंस when all the objects are distinct। मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं दोस्तों, ये अलग अलग हैं। परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम सिंबल में क्या डिनोट करेंगे दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, और इसमें से दोस्तों r को लेकर हमको अरेंज करना है। n में से इसमें r को अरेंज करना है दोस्तों। तो हम उसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स
we have to arrange r objects from n। मतलब दोस्तों जो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं इनमें से हमको r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या परम्यूटेशंस, अरेंजमेंट ही होता है परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। इसको डिनोट करते हैं दोस्तों NP/R से। n हमारा दिया गया कुल ऑब्जेक्ट्स है और r क्या है दोस्तों, इन n में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों हमारे पास जो n ऑब्जेक्ट्स हैं A1, A2, A3, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे AN-1 और AN, यहाँ पे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनसे दोस्तों हमें r ऑब्जेक्ट्स लेकर अरेंज करना है r प्लेसेस पे। तो मान लीजिए r यहाँ पे हैं 1, 2, 3, इन r बॉक्सेस को दोस्तों हमें फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे r प्लेसेस हैं या r बॉक्सेस कह सकते हैं हम। तो r की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, जब हमें अरेंज करना है तो 0 से बड़ा ही लेंगे, 1, 2, 3 कोई भी नंबर लेंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक हो सकता है, जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब n के इक्वल हो सकता है, या n से छोटा होगा तो लिख देंगे लेस देन और इक्वल्स टू n, ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये n डिफरेंट या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दोस्तों जैसे फर्स्ट प्लेस हुआ, फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 1 से A1 से लेकर AN तक कुछ भी हम रख सकते हैं यहाँ पे n। अब दोस्तों जैसे ही हमने किसी एक को फिल कर दिया, सेकंड के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस है, n-1, और जब हमने यहाँ पे किसी को रख दिया तो हमारे पास कितने बचे अब, n-2। ऐसे दोस्तों आप लगाइए कि r वाला जो प्लेस पे यानी लास्ट प्लेस पे जो है उसको कितने तरह से हम फिल कर सकते हैं, कितने बचेंगे। देखिए दोस्तों फर्स्ट के लिए n ऑप्शन थे, सेकंड के लिए n-1, थर्ड के लिए एक कम 2 माइनस हुआ, जैसे यहाँ पे दोस्तों 2 है तो यहाँ पे 1 माइनस हुआ, यही थर्ड प्लेस पे है तो 2 माइनस हुआ। ऐसे दोस्तों ये r पे है तो r-1 माइनस होगा तो n-r-1। तो दोस्तों कुल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे NP/R इक्वल्स टू हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2, ये डॉट 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 इंटू हो जाएगा दोस्तों n-r+1, n-r+1, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको दोस्तों n-r+1 से लेकर n तक है तो इसको हम 1 तक बनाएंगे। तो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू करते जाएंगे दोस्तों यहाँ पे n-r+1। अब दोस्तों देखिए एक एक कम हो रहा है तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, n-r, नेक्स्ट हो जाएगा n-r-1, ऐसे करते जाएंगे दोस्तों। तो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जितने से हमने ऊपर इंटू किया है दोस्तों वही डिनोमिनेटर में भी इंटू करेंगे। तो n-r से हमने शुरू किया है तो n-r इंटू n-r-1 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अब दोस्तों देखिए जो न्यूमरेटर है ये 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों। तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे n फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे दोस्तों 1 से लेकर n-r तक का प्रोडक्ट है तो नीचे आएगा n-r फैक्टोरियल। तो दोस्तों ये वैल्यू आ गई NP/R की। तो NP/R क्या होगा, यहाँ पे NP/R हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल। तो ये हो गया दोस्तों किसका फॉर्मूला, NP/R का फॉर्मूला। NP/R क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गिवन n डिफरेंट या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स।
तो दोस्तों ये हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे r क्या है, 0 से बड़ा हो जाएगा और लेस देन और इक्वल टू n, ये हो जाएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों इसके आगे देखते हैं हम। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, a1 a2 a3 डॉट 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 an, और इन n ऑब्जेक्ट्स से हम n जगह को हमें फिल करना है दोस्तों। ध्यान रखना यहाँ पे कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे n प्लेसेस हैं दोस्तों, n जगह को फिल करना है। इसका मतलब दोस्तों r की वैल्यू कितनी हो गई, n हो गई, क्योंकि यहाँ पे n प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्लेस को हम कितने तरह से फिल कर सकते हैं, n तरह से। दूसरे के लिए हमारे पास एक कम हो गया, तीसरे के लिए हमारे पास एक और कम हो गया दोस्तों। ऐसे ऐसे लास्ट के लिए एक ही बचेगा, क्योंकि n ऑब्जेक्ट्स हैं और n प्लेसेस हैं, तो लास्ट के लिए केवल एक बचा। इसका मतलब n p n इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स। तो क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, दोस्तों ऐसे इंटू करते जाएंगे, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दोस्तों ये हो जाएगा पूरा n फैक्टोरियल। तो n p n कितना आ गया, n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे दोस्तों n p r का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। तो दोस्तों r की जगह भी n है, तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल इक्वल्स टू जगह n फैक्टोरियल। या ये कितना होगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया तो 1 आया, यहाँ भी 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 बाई हो जाएगा 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, और 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों 1। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था डायरेक्ट, ये डिफाइन किया था 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। तो ये प्रूफ होता है दोस्तों, जब आप जितने ऑब्जेक्ट्स दिए जाएं सभी को अरेंज करें और NPR से उसका फॉर्मूला निकालें दोस्तों, तो ये चीज आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। और दोस्तों एक बात और याद रखना आप, कि जैसे कहीं लिखा है NPR, तो इसको दोस्तों इस तरह से भी डिनोट करते हैं, P लिख के यहाँ पे N कॉमा R। तो दोनों दोस्तों सेम समझना आप, कहीं भी प्रॉब्लम्स में इस टाइप का सिंबल भी यूज हो सकता है। तो इसका मतलब हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को लेकर अरेंज करना है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों एक बार आप फिर से देखिए, NPR हमने बताया है यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, जहाँ पे दोस्तों r क्या है, 0 से तो बड़ा है, लेस देन और इक्वल्स टू n है। तो दोस्तों इसमें हमने r को 0 से बड़ा इसलिए लिया था कि कहीं ना कहीं हमको, जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे a1 a2 a3 डॉट 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 n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कम से कम जब अरेंज करना होगा तो एक जगह तो लेंगे ही दोस्तों, एक प्लेस लेंगे या 2 लेंगे, 3 लेंगे, कहाँ तक, n तक लेंगे। अब दोस्तों एक बार आप जरा इमेजिन कीजिए कि अगर r की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 0 का मतलब दोस्तों ये पूरा क्या हो गया, ब्लैंक हो गया है। ये पूरा क्या हो गया, ब्लैंक हो गया या वैकेंट हो गया, पूरी जगह खाली है। तो आप दोस्तों जितने भी अरेंजमेंट होंगे उसमें जब हम अरेंज करते हैं तो r की वैल्यू हमेशा कम से कम 1 लेते हैं या 1 से ज़्यादा लेते हैं, लेकिन r की वैल्यू 0 का मतलब जो हमारा अरेंजमेंट है पूरा वैकेंट हो गया। तो कितने दोस्तों वैकेंट, कितनी बार वैकेंट आएगा, नंबर ऑफ वैकेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, एक ही बार आपको खाली दिखेगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर n में से दोस्तों अगर हम किसी को भी लेके अरेंज ना करें तो केवल एक सिचुएशन हमको दिखेगा वैकेंट वाला दोस्तों, एक बार। अब दोस्तों ये 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, क्योंकि ये कट के कितना होगा 1, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 0 फैक्टोरियल। इसका मतलब दोस्तों ये जो हमारा फॉर्मूला है, अगर r को 0 ले लें हम तो उसके लिए भी ये सही हो जा रहा है, लेकिन इसमें हमको मानना पड़ेगा कि जो पूरा वैकेंट है, एक पोजीशन ऐसा आता है जब हम r की वैल्यू 0 लेते हैं तो पूरा हमें
अरेंजमेंट क्या दिखता है, पूरा वैकेंट दिखता है। अगर उसको भी 1 हम माने तो यहाँ पे आर को दोस्तों 0 लिया जा सकता है यहाँ पे। तो हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई होगा दोस्तों, तो एन पी आर कितना हो जाएगा यहाँ पे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल्स टू आर लेस देन और इक्वल्स टू एन। तो दोस्तों आप इसका यूज करोगे आप आगे से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 0 रख के भी हम यहाँ पे इसको इवेलुएट करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों अब हम एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं इसमें से। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है दोस्तों आपका एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक वर्ड दिया गया है नंबर, NUMBER, नंबर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए इनको लेकर दोस्तों 3 जगहों पे अरेंज करना है, 3 प्लेसेस, 1 2 3। तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ये हो जाएगा NPR इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6P3 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा दोस्तों 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया तो कितना होगा 6 5 जा 30 4 जा 120। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे 120। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि ये जो पूरा फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ये किसके लिए है, नॉन रिपीटेड कंडीशन के लिए। किसके लिए है दोस्तों, नॉन रिपीटेड या रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अलाउड, ये ध्यान रखना दोस्तों। ये मैंने शुरू में नहीं बताया, आपके मन में होगा, लेकिन ये दोस्तों ध्यान रखना कि जितना भी मैंने डेरिवेशन किया, जितना भी फॉर्मूला निकाला, ये सारे फॉर्मूले जो कुछ भी आया मैंने ये एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व किया, ये कब के लिए दोस्तों, रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अलाउड। अब दोस्तों एक बार हम सोचते हैं अगर ऑब्जेक्ट्स को हम रिपीट कर सकते हैं। मान लीजिए इफ रिपीटिशन इज अलाउड, इफ रिपीटिशन इज अलाउड, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि मान लीजिए आपके पास n डिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं, A1 A2 A3, ये हो जाएगा दोस्तों AN-1, ये हो जाएगा AN। अब यहाँ पे दोस्तों R प्लेसेस हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया दोस्तों, यहाँ तक कितना हो गया दोस्तों R। यहाँ पे R प्लेसेस हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये रिपीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस को दोस्तों कितनी तरह से फिल कर सकते हैं हम लोग, n तरह से। अब सेकंड पे कितनी तरह से फिल कर सकते हैं दोस्तों, जिसको हमने यहाँ के लिए सोचा है उसको यहाँ के लिए भी सोच सकते हैं, तो यहाँ भी दोस्तों n तरह से हो सकता है। और यहाँ पे कितनी तरह से फिल कर सकते हैं दोस्तों, 1 से लेकर n तक कोई भी आ सकता है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा n तक। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल्स टू n इंटू डॉट 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 इंटू n। तो दोस्तों ये हो जाएगा n टू द पावर r। ये दोस्तों कौन सा केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिपीटेड, अगर ऑब्जेक्ट्स को हम रिपीट कर सकें। और दोस्तों यहाँ पे ऊपर वाला जो केस था NPR n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, इसमें दोस्तों एक ऑब्जेक्ट को केवल एक ही बार लेना था, हम रिपीट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये दोनों केस हो गया, एक नॉन रिपीटेड वाला पहला केस था, दूसरा रिपीटेड, कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि A1 से लेकर AN तक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इनको जब हम यूज करेंगे तो इनको हम रिपीट कर सकते हैं, 2 बार 3 बार, कितनी भी बार ले सकते हैं दोस्तों, या R के R बार भी ले सकते हैं इनमें। तो ये हो गया दोस्तों रिपीटेड का केस।
अब आते हैं दोस्तों परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो दोस्तों अब हमारा हेडिंग है नेक्स्ट परम्यूटेशंस। permutations when all the objects are not distinct objects। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अब हम जब परम्यूटेशन निकालेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स हमको दिए जाएंगे उनमें से कुछ या कह सकते हो सारे एक ही तरह से देखने में लगेंगे वो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से फॉर्मूला डिराइव करूंगा दोस्तों और फिर उसको जनरलाइज करूंगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लीजिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके पास है दो लेटर्स ए है और ए है, दोनों सेम है। अब इन्हें हमें अरेंज करना है तो दोस्तों पता ही है केवल एक तरीका हुआ इनको अरेंज का, ए यही दिखेगा। आप एक ही तरह से अरेंज कर सकते हो। अब थोड़ा आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये दोनों डिफरेंट होते, मतलब एक दोस्तों A1 होता और एक A2 होता, तो हम कितने तरह से अरेंज कर सकते थे। एक A1 A2 आता और एक आता A2 A1। कहने का मतलब दोस्तों अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो एक आता A1 A2 और एक आता यहाँ पे A2 A1। तो यहाँ पे दोस्तों 1 आया और यहाँ पे दोस्तों आया 2। तो दोस्तों बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ दो लेटर्स क्या है, सेम है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से। तो दोस्तों ये आएगा 2। ये क्या हो जाएगा A1 A2 A2 A1, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं इसको। तो अगर दोस्तों यहाँ पे जो परम्यूटेशंस है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस अगर x हो तो x में हम इंटू करेंगे। किससे इंटू करेंगे, जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे 2 रिपीट कर रहे हैं तो उसके फैक्टोरियल से इंटू करेंगे। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर दोनों में कोई भी मतलब क्या है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों क्या है अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो टोटल परम्यूटेशंस कितना होगा दोस्तों, n हम लिख सकते हैं बिना किसी कंडीशन के। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, x इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही दोस्तों एक एग्जांपल और लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास है ए और ए है, तो यहाँ पे देखिए एक ही तरह से हम इसको दोस्तों अरेंज कर सकते हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए दोस्तों अगर तीनों ही क्या होते डिफरेंट, तो तीनों ही डिफरेंट होते तो क्या होता A1 A2 A3 A1 A3 A2 फिर A2 A1 A3, ये हो गया दोस्तों यहाँ पे। फिर क्या होता है यहाँ पे A2 A3 A1 फिर A3 A1 A2 A3 A2 A1। तो दोस्तों ये पूरा कितना है, ये बिना किसी कंडीशन के, मतलब सारे अगर डिफरेंट है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 फैक्टोरियल। ये कितने हैं, 3 है, तो कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे दोस्तों केवल एक ही है, तो 1 में हम किससे इंटू करेंगे, यहाँ पे 3 लेटर्स सेम है तो 3 फैक्टोरियल से इंटू करेंगे दोस्तों। तो यहाँ कितना रहा इस साइड में 3 फैक्टोरियल। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर x ले लें हम दोस्तों, x इंटू 3 फैक्टोरियल। और यहाँ दोस्तों बिना कंडीशन के अगर टोटल ऑब्जेक्ट्स अगर n है दोस्तों, यहाँ पे n जैसे 3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारा दोस्तों x कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही दोस्तों चलिए फिर एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए यहाँ पे a है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b। तो टोटल कितने हैं दोस्तों, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू है यहाँ पे 3। और कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 लेटर्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, एक ही तरह से हैं।
तो पहले देखिए आप कितने तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा ए बी, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा ए बी ए, और फिर हो जाएगा दोस्तों बी ए। इसका मतलब कुल कितने यहाँ पे अरेंजमेंट्स हो गए या परम्यूटेशंस? 3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 3। दोस्तों x हमने लिया है इस कंडीशन के साथ कि यहाँ पे कुछ लेटर्स या कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट कर रहे हैं, उस समय नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या हमने लिया है? x की वैल्यू कितनी हो गई? 3, 1 2 3। अब दोस्तों हर एक अरेंजमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे A1 A2 B, अगर मान लीजिए ये तीनों ही अलग अलग होते हैं, या A2 A1 B, यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों? A1 B A2, या यहाँ पे लिखेंगे A2 B A1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? B A1 A2, या कितना हो जाएगा? B A2 A1। तो दोस्तों बिना किसी कंडीशन के A1 A2 B कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे दोस्तों? इनके 3 हैं, तो 3 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों? x की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू, और कितने रिपीट कर रहे हैं दोस्तों? 2 रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे दोस्तों x है, x इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो x कितना हो जाएगा दोस्तों? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में थोड़ा सा एक जनरल आइडिया आया होगा कि अगर टोटल हम n ले लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास है ए बी ले लें दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों n कितना हो जाएगा? n की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा दोस्तों। तो इनको हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? x की वैल्यू होगी दोस्तों n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितने रिपीट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों ए 2 लिया गया है सेम, तो 2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड किया है यहाँ पे। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए 3 हमने लिया है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है, और यहाँ पे दोस्तों ए 2 है, तो क्या है, किससे डिवाइड किया है? 2 फैक्टोरियल से। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे n फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब दोस्तों मान लीजिए टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें से r ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? सेम है दोस्तों। सेम मतलब देखने में एक ही तरह से हैं। r ऑब्जेक्ट्स क्या हैं दोस्तों? सेम है, या वन काइंड के हैं, एक ही तरह के हैं, बाकी अलग अलग हैं दोस्तों। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या परम्यूटेशंस क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल। ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं अच्छे से दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, लिखेंगे द नंबर ऑफ, यहाँ लिखेंगे दोस्तों द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस the number of permutations of n objects number of permutations of n objects where p1 objects, सॉरी p लिखेंगे दोस्तों अभी, where p objects are of the same kind and rest are all different, इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों n फैक्टोरियल। टोटल ऑब्जेक्ट्स हो गया, इसमें से कितने रिपीट कर रहे हैं दोस्तों? p रिपीट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल। तो ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसमें तो एक ही तरह का है, अब हो सकता है एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स ऐसे हों अलग अलग टाइप के जो ढेर सारे रिपीट कर रहे हो। जैसे दोस्तों मान लीजिए ए एक टाइप का हो गया, फिर बी दूसरे टाइप का हो गया दोस्तों, फिर सी ये एक तरह से हो गया, फिर डी हो गया। तो इनके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों?
टोटल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक टाइप का जितना है उसका फैक्टोरियल से डिवाइड होगा इंटू दूसरे टाइप का इंटू तीसरे टाइप का। तो इसको लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, the number of permutations, the number of permutations of n objects where p1 objects are of one kind, p2 are of second kind, और ऐसे ही दोस्तों लिखते चले जाएंगे, p के are of kth kind and the rest if any, मान लीजिए अगर कुछ बचा है, if any are of different, और अलग तरह के हैं, are of मतलब वो अलग अलग हैं, are of different, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पहला तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब जैसे पहले वाला एक टाइप का है, कितने हैं, 3 है, यहाँ पे हम p1 मान रखे हैं, p1 फैक्टोरियल इंटू दूसरे वाला कितना है, p2 है नंबर में तो p2 फैक्टोरियल, तीसरा अगर होगा दोस्तों तो p3 फैक्टोरियल। तो ऐसे दोस्तों हम इंटू करते चले जाएंगे यहाँ पे pk तक, जितने मतलब रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे कैसे करेंगे दोस्तों, आप देखिए n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 10। अब p1 कितना है यहाँ पे, 1 2 3, p1 हो जाएगा 3, p2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और p3 कितना है तीसरा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4। तो x दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे, x इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, x का मतलब हो गया दोस्तों इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, हम अरेंजमेंट्स के बारे में बता रहे हैं दोस्तों इसका फॉर्मूला हमने यहीं से जनरलाइज किया है, वैसे तो काफ़ी डिफिकल्ट है इसको पूरा डिराइव करना, लेकिन यहाँ से दोस्तों लिया गया इसे, आप इसको ऐसे ही याद करना है। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये p1 p2 p3, n कितना है दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है 10 फैक्टोरियल, तो दोस्तों हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा दोस्तों, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो दोस्तों इतना ही है इसमें। अब हम दोस्तों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 9। तो क्या कहता है दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो दोस्तों ये इलाहाबाद वर्ड है, इसमें जो लेटर्स हैं दोस्तों इनका परम्यूटेशन निकालना है, कितने तरह से हम अरेंज कर सकते हैं इनको। ये है एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 क्या है दोस्तों, ALLAHABAD। तो देखिए दोस्तों ए कितने हैं इसमें, ए है 1 2 3 4, ए है 4। एल कितना है दोस्तों 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। और दोस्तों बाकी एक एक हैं, एच बी और डी एक एक हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों एन कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है यहाँ पे। P1 ए को जितने भी ए हैं उसको P1 ले लेंगे, तो P1 कितना हो जाएगा 4, P2 कितना हो जाएगा दोस्तों 2, और बाकी अलग अलग है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई P1 फैक्टोरियल इंटू P2। दोस्तों दो ही बार है इसमें, तो n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दोस्तों हो जाएगा 2 इंटू 1। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से कट करेंगे दोस्तों तो यहाँ कितना आएगा 3, तो कितना हो जाएगा 9 8 जा 72 इंटू 7 3 जा 21 इंटू 5। अब 5 से इंटू करेंगे दोस्तों 72 में तो 5 2 जा 10, कैरी 1 5 7 जा 35 प्लस 1 36 इंटू 21। इन दोनों को दोस्तों इंटू करेंगे 36 और 21 को 1 6 जा 6 1 3 जा 3 2 6 जा 12, कैरी 1 2 3 जा 6 प्लस 1 7 6 5 7 7 5 6 0 दोस्तों कितना हो जाएगा 7 5 6 0। तो ये हो गया दोस्तों आपका एग्जाम्पल 9। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 10 पे। एग्जाम्पल 10 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है। एग्जाम्पल 10 है दोस्तों, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो दोस्तों यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता है, तो 1 से लेकर 9 तक है दोस्तों यहाँ पे। तो पिछले वाले दोस्तों वीडियो में या ये कह सकते हैं जो हमारा 7.1 था दोस्तों एक्सरसाइज, उसमें हमने क्या किया था, जैसे 1 से लेकर 9 तक है दोस्तों, 3 4 9 तक है, तो उसमें सीधे सीधे हमने क्या किया था 4 1 2 3 4 लिया था, 9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इसको कर दिया था। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे हम NPR का फॉर्मूला लगाएंगे, तो n की वैल्यू कितनी है 9, r की वैल्यू कितनी है दोस्तों, हमें 4 डिजिट का बनाना है, तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई यहाँ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब इसको करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 9 8 जा 72 और 7 6 जा दोस्तों कितना हो जाएगा 42। तो 72 में 42 से इंटू करेंगे दोस्तों, 72 में हम 42 से, तो 2 2 जा 4 2 7 जा 14 4 2 जा 8 4 7 जा 28, तो 4 हो जाएगा, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 10 और 2 प्लस 1 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3024 3024। तो ये आ गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 पे। तो देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है इसमें, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। तो दोस्तों इनके बीच में कितने नंबर्स मिलेंगे हमको, कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। तो दोस्तों वो जो 100 और 1000 के बीच में नंबर्स मिलेंगे उनको किससे बनाना है, किन किन डिजिट से, 0 1 2 3 4 5 से। इफ़ द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, मतलब हमको दोस्तों डिजिट्स को क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। तो दोस्तों मैं एक बार आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं हर जगह NPR का ही फॉर्मूला यूज करूँगा दोस्तों, मैं जिस मेथड से अच्छा रहेगा उस मेथड से आपको बताऊंगा जिससे आप हर चीज़ सीखिए। तो दोस्तों जो हमें नंबर्स बनाने हैं वो ध्यान रखना दोस्तों कि किसके किसके बीच में है दोस्तों, ये 100 और 1000। तो पहले लिखेंगे दोस्तों एग्जाम्पल 11 ये दोस्तों 100 एंड 1000 के बीच में है दोस्तों। इसका मतलब वो 1000 से लेस होगा और 100 से बड़ा, तो जितने भी नंबर्स बनेंगे दोस्तों वो 3 डिजिट्स के बनेंगे, 1 2 3। और यूज हमें किसका करना है, 0 1 2 3 4 5 इनका यूज करना है दोस्तों। अब आप देखिए अगर दोस्तों हम फर्स्ट प्लेस को कितने तरह से हम फिल कर सकते हैं, हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं,
ध्यान रखना आप कि अगर हम फर्स्ट प्लेस पे 0 को कंसीडर करते हैं तो कहने के लिए हमको लगेगा 3 डिजिट का, बट मिलेगा रियल में वो 2 ही डिजिट का। तो फर्स्ट प्लेस के लिए हम 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा। अब फर्स्ट प्लेस तो हो गया हमारा। अब दोस्तों मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 1 से लेकर 5 तक में हमने मान लीजिए 3 फिल कर दिया। अब नेक्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास? 1 2 3 4 5। क्योंकि अब जो हमने फिल किया है उसको तो कंसीडर नहीं करेंगे, बट अब 0 को कंसीडर कर ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो यहाँ के लिए भी दोस्तों कितने ऑप्शन हो गए? यहाँ पे 5। अब मान लीजिए दोस्तों हमने पहले 4 फिल किया था, मान लीजिए अब इस बार हमने 3 को फिल कर दिया। तो लास्ट के लिए कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 4। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 5 × 5 × 4। तो 5 5 जा 25 × 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। अब दोस्तों अगर यही चीज़ हम NPR फॉर्मूले का यूज करते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो पहले तो हम बिना किसी कंडीशन का निकालते 0 1 2 3 4 5। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 है, तो कितना हो जाएगा? 6p3 होगा दोस्तों। यहाँ पे 6p3, 6 में से 3 डिजिट को लेकर। लेकिन इन 6p3 में वो भी इंक्लूड है दोस्तों जिसमें पहला डिजिट हो जाता है 0। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बाकी हमें 2 डिजिट का मिलेगा। 2 डिजिट का कितने से मिलके बनेगा? इन डिजिट से 2 डिजिट का बनेगा। तो कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 5 5p2। इसका मतलब दोस्तों इसमें 3 डिजिट्स और 2 डिजिट वाले सारे इंक्लूड हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस। तो 2 डिजिट वाले माइनस हो जाएंगे, तो केवल हमारे पास कितने बचेंगे? 3 डिजिट वाले। तो कितना होगा दोस्तों? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 - 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - 2 फैक्टोरियल। तो कितना होगा ये? 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल बाई कितना हो जाएगा? ये 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना होगा दोस्तों? 6 फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये दोस्तों पूरा कैंसिल हुआ। अब ये कितना होगा? 6 5 जा 30, 30 × 4 कितना हो जाएगा? 120 - 5 4 जा 20। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? 100। तो दोस्तों आप NPR का भी यूज करके कर सकते हो, बिना NPR फॉर्मूले का यूज किए भी कर सकते हो। जैसा दोस्तों आपको सही लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 12 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट। फर्स्ट है दोस्तों NP5 = 42 × NP3। n क्या है? 4 से ग्रेटर है। और सेकंड है दोस्तों NP4 डिवाइडेड बाई n - 1 P4 = 5/3। यहाँ भी दोस्तों n की वैल्यू क्या है? 4 से ग्रेटर है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें। सबसे पहले फर्स्ट को करेंगे एग्जाम्पल 12। ये हो जाएगा दोस्तों एग्जाम्पल 12। तो क्या है दोस्तों? फर्स्ट इसमें NP5 = हो जाएगा 42 × NP3। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 4 से ग्रेटर। तो क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे NPR का फॉर्मूला लगाएंगे। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - 5 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा दोस्तों 42 × n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - 3 फैक्टोरियल। तो दोस्तों n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही साथ n फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल को यहाँ पे ले आएँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ आ जाएगा n - 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो जाएगा n - 5 फैक्टोरियल। ये इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 42। अब इसको दोस्तों ब्रेक करेंगे तो n - 3 बाहर आएगा तो n - 4 बचेगा, फिर n - 4 बाहर आएगा तो n - 5 फैक्टोरियल बचेगा,
और डिवाइडेड बाई हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे n-5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू हो जाएगा 42। n-5 फैक्टोरियल से n-5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इक्वल्स टू हो जाएगा 42। दूसरे साइड में आएगा तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 माइनस 42 इक्वल्स टू 0। यहाँ कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 0। अब दोस्तों इसको हम फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, 10 माइनस 3 ले जाएंगे, आपने किया होगा। इसका कैसे करेंगे, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो ये होगा दोस्तों n कॉमन लेंगे तो n माइनस 10 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो n माइनस 10 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 0। अब n माइनस 10 कॉमन है तो कितना हो जाएगा, n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब अलग अलग 0 रखेंगे तो एक बार n माइनस 10 को 0 रखेंगे दोस्तों और एक बार n प्लस 3 को क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ से दोस्तों n की वैल्यू आएगा 10, यहाँ से n की वैल्यू आएगी दोस्तों -3, तो इसको लेना नहीं है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 10, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 4। तो ये हो गया दोस्तों एग्जाम्पल 12 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो देखते हैं दोस्तों अब सेकेंड पार्ट क्या है। यहाँ पे सेकेंड यह n/p4 डिवाइडेड बाय कितना है, n-1p4। ये है दोस्तों 5/3 और यहाँ पे n की वैल्यू है ये 4 से ग्रेटर है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई करते हैं NPR। तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा पूरा डिवाइड होगा, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1-4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा दोस्तों 5/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4 फैक्टोरियल, ये दोस्तों डिवाइड होगा यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1-4 कितना हो जाएगा यहाँ पे n-5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों 5/3। अब दोस्तों n-5 फैक्टोरियल को सबसे ऊपर इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा दोस्तों 5/3। अब दोस्तों देखिए n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल को अगर यहाँ से हम n बाहर ले लें तो n-1 फैक्टोरियल बचेगा, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ से n-4 बाहर लेंगे तो बचेगा n-5 फैक्टोरियल, n-5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल। यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, हम n को कॉमन लेंगे तो कितना आएगा n-1 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ से दोस्तों n-4 बाहर लेंगे कितना होगा यहाँ पे n-5 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू हो जाएगा 5/3। तो क्या होगा दोस्तों, n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, n-5 फैक्टोरियल से n-5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये होगा दोस्तों n डिवाइडेड बाई n-4 इक्वल्स टू हो जाएगा 5/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू n कितना हो जाएगा 3n और 5 इंटू n-4, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3n और 5 से इंटू करेंगे 5n-20, अब 5n दूसरे साइड में आएगा दोस्तों 3n-5n इक्वल्स टू -20, तो ये होगा दोस्तों -2n इक्वल्स टू -20। तो n कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू -20/-2, ये दोस्तों कट के हो जाएगा यहाँ पे 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10। तो ये कंप्लीट हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 12। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 13 पे, क्या कहता है इसमें देखिए। एग्जाम्पल 13,
फाइंड आर इफ 5 इंटू 4pr इक्वल टू 6 इंटू 5pr माइनस 1। तो करते हैं दोस्तों इसे भी हम। एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 क्या है दोस्तों, इसमें 5 इंटू 4pr इक्वल्स टू 6 इंटू 5pr माइनस 1। ये है दोस्तों। तो क्या कर सकते हैं इसमें लिखेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए 5 इंटू 4 एक कम है दोस्तों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 माइनस आर फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा दोस्तों 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 5 माइनस आर प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 माइनस आर फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से दोस्तों 5 फैक्टोरियल कैंसिल। अब हम 6 माइनस आर फैक्टोरियल को यहाँ ले आएंगे। 6 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 6। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम 6 माइनस आर बाहर लें तो एक कम हो जाएगा, तो 5 माइनस आर बचेगा। अगेन हम अगर 5 माइनस आर बाहर लें तो एक और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6। तो ये दोनों दोस्तों गायब हो गया। अब हम दोस्तों इन दोनों को इंटू करेंगे यहाँ पे। 6 5 जा 30 माइनस 6r माइनस 5r माइनस आर कितना हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 6। इसको और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आर स्क्वायर माइनस 11r और 30 है दोस्तों, 6 से माइनस होगा तो कितना होगा 24 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो 8 और 3 में ब्रेक होगा, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 8r माइनस 3r प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r बाहर लेंगे दोस्तों तो r माइनस 8 आएगा और माइनस 3 बाहर लेंगे तो कितना होगा r माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे r माइनस 8 को बाहर लेंगे यहाँ पे r माइनस 8 तो कितना आएगा दोस्तों r माइनस 3 ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0। तो r की वैल्यू एक बार आएगी दोस्तों 3, एक बार आएगा 8 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर लेना है दोस्तों, दोनों ही सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर 3 लेंगे 4p3 तब भी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों एक वैल्यू आ रहा है r की वैल्यू 8। अगर दोस्तों हम 8 लेते हैं यहाँ पे देखिए 4pr में अगर लेते हैं 4p8 तो दोस्तों 4 फैक्टोरियल बाई माइनस 4 फैक्टोरियल, तो 8 दोस्तों हम नहीं ले सकते यहाँ पे, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो r इक्वल टू 8 इज नॉट पॉसिबल। तो r की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी यहाँ पे, r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। तो दोस्तों अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 14। क्या कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर। तो दोस्तों ये डॉटर वर्ड है, इसमें कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पूरे 8 लेटर्स को दोस्तों यहाँ पे यूज करना है। अब हमें अरेंजमेंट निकालना है इनका कब, जब एक तो सारे वावेल्स एक साथ आ जाए और एक में जब सारे वावेल्स एक साथ ना हो। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि सारे वावेल्स एक साथ रहें। ये एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14। अब क्या है दोस्तों यहाँ पे वर्ड यहाँ पे डॉटर DAUGSTER। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें से हम क्या करेंगे
वॉवेल्स को एक साथ लिख लेंगे। तो वॉवेल्स कौन कौन से हैं? एक तो ए है, इसको इधर लिख लेंगे ए। फिर दोस्तों यू है, यहाँ पे यू, और फिर आता है ई। तो दोस्तों जितने भी हम वर्ड्स बनाएंगे ए, यू और ई, ये पूरे साथ रहेंगे, तो इनको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब क्या बचता है दोस्तों? डी बचता है यहाँ पे, फिर जी आता है, फिर एच है यहाँ पे, फिर टी है यहाँ पे, फिर दोस्तों कितना है? आर। तो जब दोस्तों इनको हम अरेंज करेंगे तो जी, डी, ये सब एक इधर उधर अपने पोजीशंस को चेंज करेंगे। लेकिन दोस्तों ए, यू, ई ये आपस में चेंज हो सकते हैं, इनके पोजीशंस आपस में चेंज हो सकते हैं, बट रहेंगे ये वॉवेल साथ ही साथ। तो ये पूरे दोस्तों, इसको पूरा अगर हम लोग इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दें तो एक्स, डी, जी, एस, टी, आर। तो दोस्तों जब ये साथ साथ चलेंगे तो पूरा एक लेटर की तरह पूरे बिहेव करेंगे। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। तो इनको दोस्तों हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। लेकिन दोस्तों ये जो 3 लेटर्स हैं ये आपस में भी इंटरचेंज हो सकते हैं। तो 1 2 3 है, तो कितने तरह से हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे वर्ड कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो कितना होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2। ये हो जाएगा दोस्तों 6 5 जा 30 हो जाएगा, 34 जा दोस्तों हो जाएगा 120, 123 जा 360, 2 जा 720, इंटू हो जाएगा 3 2 जा 6। फिर इंटू करेंगे दोस्तों तो 6 इंटू 0 0, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 4 जा 42 प्लस 1 43। दोस्तों कितने बनेंगे यहाँ पे? 4320। तो क्या किया हमने दोस्तों? यहाँ पे जितने भी वॉवेल्स थे उनको हमने एक साथ रख के उसको एक लेटर से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये साथ साथ ये चलेंगे, ये वॉवेल्स साथ ही साथ रहेंगे और बाकी लेटर्स अलग अलग हैं। तो हमने काउंट किया, कितना आया? 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं इसको? 6 फैक्टोरियल। अब दोस्तों एक्स में जो ए, यू और ई लिखे हैं इनको हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? 3 है तो 3 फैक्टोरियल तरह से। तो कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा 4320। तो ये हो गया दोस्तों एग्जाम्पल 14 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में दोस्तों ये कहता है कि ये सारे वॉवेल साथ साथ नहीं होने चाहिए। तो हमें क्या करना है दोस्तों? एक बार तो बिना किसी कंडीशन के ओपनली हमें सारे अरेंजमेंट निकाल लेने हैं, और फिर जहाँ जहाँ ये साथ साथ है इसको हम माइनस कर देना है। तो पहले हम निकाल इसमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? 8 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दोस्तों ये कितना होगा? 8 7 जा 56। ये होगा दोस्तों 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360 इंटू 720। अब इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 72 में 56 से, तो 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 4 जा 42 प्लस 1 43, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 7 जा 35 प्लस 1 36। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 3 6 प्लस 4 10, 3 प्लस 1 4। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 40320। तो दोस्तों ये तो आ गया जब क्या है इसमें दोस्तों कि कोई भी कंडीशन नहीं है, सारे अरेंजमेंट इसमें है। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, क्वेश्चन यहाँ हमने निकाल रखा है दोस्तों 4320। तो कितना हो जाएगा जिसमें ऑल वॉवेल्स टुगेदर नहीं है? तो नंबर ऑफ वर्ड इन विच all vowels do not occur
टुगेदर। क्या हो जाएगा दोस्तों 40320, तो सारे हो गए, इसमें से किसमें साथ है 4320। तो माइनस करेंगे दोस्तों, इसमें से क्या है यहाँ पे 40320 में से माइनस करेंगे 4320, तो हो जाएगा 000। 10 में से 4 गया दोस्तों 6, यहाँ होगा 36,000। दोस्तों ये हो जाएगा 36,000। इतने दोस्तों वर्ड्स ऐसे रहेंगे जिसमें से सारे वॉवेल्स एक साथ नहीं रहेंगे। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 14। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 15 पे। एग्जाम्पल 15, तो क्या है दोस्तों एग्जाम्पल 15 में, देखिए आप यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क्स बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इंडिस्टिंग्विशेबल। मतलब दोस्तों 4 डिस्क हैं रेड कलर के, 3 डिस्क हैं येलो कलर के और 2 ग्रीन डिस्क हैं दोस्तों। ये आइडेंटिकल हैं सारे के सारे, तो इनको हमें अरेंज करना है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें 15। तो रेड के कितने हैं दोस्तों, रेड के हैं यहाँ पे 4, येलो के कितने हैं 3, और दोस्तों ग्रीन के कितने हैं यहाँ पे, ग्रीन के कितने हैं 2। तो n कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, सारे कितने हैं 4 + 3 + 2, 4 + 3 7, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। अब दोस्तों रेड कितने हो जाएंगे P1 4 हो जाएगा, P2 दोस्तों येलो कितने हो जाएंगे 3, और P3 कितना हो जाएगा ग्रीन, ये हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई P1 इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल। तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब दोस्तों कितना होगा ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू दोस्तों 4 फैक्टोरियल पे रोकते हैं, ये 4 फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे 3 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 2, और ये दोस्तों 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 2 जा, ये दोस्तों 6 कट जाएगा, और 2 से कट करेंगे 8 को तो 4 आएगा। तो कितना होगा दोस्तों 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9 7 जा 63, 5 4 जा 20, तो कितना होगा 0, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो दोस्तों 1260 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 15। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 16 पे। तो देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 16 क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। दोस्तों इंडिपेंडेंस वर्ड है, इसके जो लेटर्स हैं इनको अरेंज करना है। इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, फर्स्ट है दोस्तों डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, मतलब इसमें हमें निकालना है अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जिसमें सारे वर्ड्स किससे स्टार्ट हो, पी से। सेकंड है डू ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अगर टुगेदर, ऐसा आपने एग्जाम्पल 14 में किया है दोस्तों। डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, वही हो गया दोस्तों। डू द वर्ड बिगिन विथ आई एंड एंड विथ पी, मतलब सारे जो दोस्तों वर्ड हैं वो आई से स्टार्ट हो और पी से एंड हो। तो करते हैं दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल तो क्या है दोस्तों एग्जाम्पल 16 में, इंडिपेंडेंस INDEPENDENCE तो ये हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें देख रहे हैं रिपीट, हमको लग रहा है कि कई लेटर्स रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि इसमें देखते हैं दोस्तों n कितनी बार आ रहा है 1 2 3,
एन हो गया दोस्तों 3 बार आ रहा है। आई देखते हैं, आई एक ही बार आया है। डी देखते हैं, डी आया है 1 2 दोस्तों, डी आया है यहाँ पे 2 बार आया। और देखते हैं दोस्तों, ई देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। ई कितनी बार आया दोस्तों? 4 बार आया है। और दोस्तों क्या हो गया? एन हो गया दोस्तों, ई हो गया, डी हो गया, और पी दोस्तों एक ही बार है, सी दोस्तों एक ही बार है। बस ये हो गए। तो फर्स्ट कंडीशन है दोस्तों यहाँ पे कि डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। मतलब दोस्तों जितने भी वर्ड्स हैं वो पी से स्टार्ट होते हैं। तो पी का पोजीशन फिक्स हो गया। अब कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों यहाँ पे पी तो फिक्स हो गया। अब बाकी बचे यहाँ पे लिख दीजिए, आई हो गया, एन हो गया दोस्तों, डी हो गया यहाँ पे, फिर ई हो गया। अब पी को छोड़कर फिर ई आएगा, फिर एन आएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर ई आएगा, फिर एन होगा, फिर सी होगा, फिर ई। तो एक तरह से दोस्तों अगर सारे के सारे पी से स्टार्ट होंगे तो हमको इन लेटर्स को अरेंज करना है, इनको अरेंज करना है। तो एन की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन की वैल्यू हो गई 11। इसमें से दोस्तों कैपिटल एन कितनी बार? 3 बार आया है, तो पी की वैल्यू या P1 ले लेंगे 3। डी है 2 बार, तो P2 ले लेंगे यहाँ पे 2, और P3 ले लेंगे दोस्तों कितना है? 4। यहाँ देखिए 4। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, required number of arrangements इक्वल्स टू हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल। तो n की जगह दोस्तों कितना है? 11। तो हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई P1 दोस्तों कितना है यहाँ पे? 3 फैक्टोरियल इंटू, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये होगा दोस्तों 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1, और ये 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गायब हो जाएगा। अब दोस्तों हो जाएगा 3 2 जा 6, और 2 से कट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो कितना आएगा यहाँ पे? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। तो दोस्तों ये पूरा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये बुक का क्वेश्चन है दोस्तों, तो कितना आएगा यहाँ पे? देखिए 11 इंटू 10 दोस्तों हो जाएगा 110, 9 4 जा 36, और ये हो जाएगा 5 7 जा 35। तो पहले दोस्तों 36 और 35 को इंटू करते हैं हम। 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 3 6 जा 18, कैरी 1 3 3 जा 9 प्लस 1 10। तो 0 8 प्लस 8 16, 1 प्लस 1 2, 1 2 6 0। ये हो जाएगा दोस्तों 110 इंटू 1 2 6 0। अब 11 से इंटू कर दें, 11 इंटू 0, 11 6 जा 66, कैरी 6 11 2 जा 22 प्लस 6 28, कैरी 2 11 इंटू 1 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13, और ये 0 आ जाएगा दोस्तों 1,38,600। इतने दोस्तों बनेंगे यहाँ पे जो वर्ड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? पी से। सेकेंड है दोस्तों ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, ऑलवेज अकर टुगेदर। तो दोस्तों पहले तो हम सारे वॉवेल्स को ही लिख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे वर्ड को लिख देते हैं इंडिपेंडेंस, INDE, PENDENCE। तो पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है? आई है, आई एक ही बार आया, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों? ई है, ई है 1 2 3 4। तो कितना दोस्तों? 1
2 3 4। तो दोस्तों इतने ही इसमें वॉवेल्स हैं, बाकी को फिर हम लिख देते हैं। जैसे एन हो गया यहाँ पे, फिर डी हो गया यहाँ पे, फिर पी हो गया, फिर एन हो गया, फिर डी हो गया दोस्तों, फिर एन हो गया, फिर सी। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों ये इस पूरे को हम एक ही लेटर क्यों ना मान लें, क्योंकि ये साथ साथ होने चाहिए। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हो गया दोस्तों। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये देखिए हम यहाँ पे एक माने हैं। अब इसमें देखते हैं क्या क्या रिपीट हो रहा है। एक तो दोस्तों n रिपीट हो रहा है 3 बार, तो P1 को मान लेंगे यहाँ पे 3। और D को कितनी बार आ रहा है दोस्तों? 2 बार, तो P2 को मान लेंगे 2। और स्मॉल n को कितना मानेंगे दोस्तों? इसको एक मानते हुए 1 या 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू हो जाएगी 8। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दोस्तों कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये तो दोस्तों आपस में इंटरचेंज होंगे। अब दोस्तों ये जो वॉवेल्स हैं ये भी आपस में इंटरचेंज होंगे, तो यहाँ इंटू करेंगे हम। कितना है? 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसमें से ई कितनी बार आया? 4 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे दोस्तों। यहाँ भी लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ दोस्तों हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से दोस्तों 4 फैक्टोरियल कैंसिल। अब 3 इंटू 2 इंटू 1 से 3 इंटू 2 इंटू 1 जाएगा दोस्तों। अब 2 से 4 को करेंगे तो 2 आएगा। तो कितना होगा दोस्तों? 8 7 जा 56, 6 5 जा 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 60 इंटू कितना हो जाएगा? 5। तो कितना होगा दोस्तों? 56 इंटू 5 इंटू 60 कितना होगा? 300। ये दोस्तों हो जाएगा 0 0 3 6 जा 18, कैरी 1 3 5 जा 15 प्लस 1 16। तो ये हो जाएगा दोस्तों 16800। आप समझ लीजिए दोस्तों, जितने भी वॉवेल्स हैं इसको हमने एक साथ लिख लिया, फिर हमने इनका अरेंजमेंट निकाला, फिर बाद में ये भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं दोस्तों, इनका अलग से अरेंजमेंट निकाला और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों ये आपका सेकंड पार्ट। अब आते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी दोस्तों। थर्ड पार्ट में देखिए कहता है कि वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर। तो दोस्तों वही करेंगे, पहले हम टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लेंगे। तो टोटल अरेंजमेंट्स, n की वैल्यू दोस्तों कितनी है? इंडिपेंडेंस में n की वैल्यू कितनी है? 12। उसमें से दोस्तों n कितना है? 3 बार है, उसको 3 ले लेंगे। e कितना है? 4। और d कितना है दोस्तों? 2। तो यहाँ लगाएंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू p3 फैक्टोरियल। पहले हम टोटल निकाल लेंगे। तो कितना होगा दोस्तों? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये होगा दोस्तों यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। ये होगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो दोस्तों 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा यहाँ 6 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से हम कैंसिल करेंगे तो दोस्तों यहाँ 4 आएगा। तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, फिर इंटू 4 7 5, 4 इंटू 7 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले 12 और 11 को इंटू करेंगे। 12 इंटू 11 कितना होगा दोस्तों? 11 इंटू 2 22, कैरी 2 11 बन जाए 11 प्लस 2 30 132। 9 इंटू 10 कितना होगा? 90 होगा। 4 5 जा 20, 20 इंटू 7
140। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 132 इंटू 0 0 9 4 जा 36 कैरी 3 9 1 जा 9 + 3 12। अब दोस्तों 126 और 132 का इंटू करेंगे 132 इंटू 126 तो 6 2 जा 12 कैरी 1 6 3 जा 18 + 1 19 कैरी 1 6 1 जा 6 + 1 7 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 1 जा 1 2 9 + 4 13 कैरी 1 7 + 6 13 13 + 2 15 + 1 16 कैरी 1 3 + 2 5 + 1 6। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1663200। तो ये तो दोस्तों टोटल हो गया। अब इसमें से हम लेंगे कि वॉवेल्स, पहले तो देखेंगे वॉवेल्स कहाँ कहाँ टुगेदर हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, कितने हैं दोस्तों, इसमें कितने हैं ऑल वॉवेल्स टुगेदर, हमने निकाला है पिछले वाले में 16800। तो क्या हो जाएगा दोस्तों नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, माइनस करेंगे दोस्तों 1663200 में से 16800। तो यहाँ लिख के माइनस करेंगे दोस्तों 1663200 में से माइनस करेंगे यहाँ पे 00861, ये माइनस करेंगे तो ये 0 आया दोस्तों 0 10 सॉरी यहाँ से कैरी लेंगे दोस्तों 12 में से 8 गया 4, यहाँ 1 बचा 11 में से 6 गया 5, यहाँ 5 बचा दोस्तों 5 में से 1 गया 4। कितना आएगा दोस्तों 1645400 1645400 ये आ गया दोस्तों। इतने दोस्तों जो यहाँ पे 1646, एक बार दोस्तों फिर से चेक करते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 6 हो जाएगा, हाँ 12 में से 8 गया 4, यहाँ 2 12 में से 6 गया 6, ये दोस्तों यहाँ पे 6 होगा। तो ये दोस्तों हो गया इतने जो वर्ड्स हैं दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे वॉवेल्स सारे वॉवेल्स एक साथ नहीं आएंगे। अब दोस्तों लास्ट का आता है यहाँ पे फोर्थ, डू द वर्ड्स बिगिन विथ ई एंड एंड विथ आई, मतलब वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड विथ पी। तो दोस्तों क्या इसमें इंडिपेंडेंस है, INDEPENDENCE। दोस्तों इसमें से कहाँ से स्टार्ट है, एक तो आई से स्टार्ट है, चलिए आई से स्टार्ट हो गया। और दोस्तों इंड कहाँ से है, ये इंड है पी पे इंड है दोस्तों, तो बचे हुए को हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे बाउंड्री लगा दें NDE, फिर E, फिर दोस्तों N, फिर D, फिर E, फिर N, फिर C, फिर E और लास्ट में आएगा P। तो दोस्तों I और P के पोजीशन तो फिक्स हो गए, क्योंकि I से स्टार्ट होता है P पे एंड होता है। तो दोस्तों हमें केवल इनका अरेंजमेंट निकालना है। अब देखते हैं दोस्तों N कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब दोस्तों इसमें D देखते हैं कितना है, 2 है, तो P1 को ले लेंगे 2, चलिए D गायब कर दिया। अब E देखिए कितना है, 1 2 3 4, तो P2 को हम ले लेंगे 4। और दोस्तों क्या रिपीट हो रहा है, N कितना है, 1 2 3, तो P3 को ले लेंगे दोस्तों 3, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल। n की जगह कितना है दोस्तों 10 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गायब, 3 2 जा 6, तो 6 गायब,
और 2 से 8 को कट करेंगे तो 4। तो कितना होगा दोस्तों 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। इसको इंटू करेंगे 10 9 जा 90, 4 7 जा 28 इंटू 5। ये दोस्तों इंटू करेंगे तो 90 इंटू 5 8 जा 40, कैरी 4 5 2 जा 10 प्लस 4 14। अब इनको इंटू करेंगे दोस्तों 0, फिर आएगा 0, 9 4 जा 36, कैरी 3 9 1 जा 9 प्लस 3 12। तो 12,600 दोस्तों यहाँ पे रिक्वायर्ड वर्ड्स होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं एक्सरसाइज 7.3 लेके आऊँगा। तो दोस्तों तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखना और एक्सरसाइज 7.3 को ट्राई करना। फिर नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा तो उससे अपना डाउट दूर करना। थैंक्स।